नहीं थे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या कवर किया हमने कल? न्यूमेरिकल प्रोग्राम्स देख रहे थे हम लोग। रिवर्स वगैरह को आगे बढ़ाए थे। परफेक्ट नंबर देखा था हमने। परफेक्ट, एफिशिएंट एंड डेफिशिएंट नंबर देखा था सर। परफेक्ट, एफिशिएंट और डेफिशिएंट नंबर। क्या होता है परफेक्ट नंबर? जिसका सम किसका सम? वो नंबर के इक्वल टू आ जाए। फैक्टर का सम। हाँ, फैक्टर का सम, जिसके जिस फैक्टर का नंबर सम के, वो नंबर के बराबर आ जाए। यस, जिसके फैक्टर्स का सम उसी नंबर के बराबर अगर आता है तो वो होते हैं परफेक्ट नंबर। अगर सम ग्रेटर है तो एफिशिएंट, अगर लेस है तो डेफिशिएंट। सो आज जिन लोगों ने मिस किया वो कवर करेंगे उसको। तो डिजिट्स के कुछ प्रोग्राम्स देखे थे हमने। सो लास्ट में मैंने कुछ दिया था आपको करने। कहा था वो सम एंड द प्रोडक्ट्स। चलो बताओ कैसे करेंगे। सम ऑफ डिजिट्स, तो डिजिट्स निकालने पड़ेंगे पहले। कैसे निकालते हैं डिजिट किसी भी नंबर? पहले नंबर इनपुट लेना पड़ता है। एन नंबर इनपुट ले लिया मैंने। उसके नंबर के डिजिट्स निकालने पड़ेंगे ना पहले। सम एक बना लेता हूँ मैं, सम रखने के लिए जीरो। इनिशियल वैल्यू उसकी जीरो सेट किया है मैंने। वाइल एन मॉड नॉट इक्वल टू जीरो। जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक मुझे उसे चलाना। नया नंबर कौन देगा? फ्लोर डिवीजन 10। उससे नया नंबर बाकी का मिल जाएगा। और डिजिट कैसे मिलेगा? एन मॉड 10। एन मॉड 10 से लास्ट डिजिट मिलेगा आपको। सम कैसे बनाएंगे आप? सम की जो पहले की वैल्यू है प्लस ये डी जो डिजिट मिल रहा है। तो जीरो पहले इनिशियल क्या रहेगा? चलो पहले प्रिंट कर लेते हैं फिर देख। सम को प्रिंट कर देंगे हम बाद में बाहर आकर। कैसे रहेंगे आइट्रेशंस? आई का वैल्यू लिखता हूँ यहाँ। यहाँ सम लिखता हूँ। यहाँ एन। एन लिखना है ना मुझे, आई का एन। एन का वैल्यू क्या है इनिशियल? कुछ भी सपोज ले लो। 1 2 3 लेते हैं। सम क्या रहेगा? जीरो इनिशियली। तो डी और ये निकालते हैं ना। तो यहाँ डी लिख देता हूँ। और नया एन। सो डी क्या बनेगा आपका? 1 2 3 मॉड 10। कितना हो रहा है? 3 मिल रहा है डिजिट। ये ऑलरेडी सम का वैल्यू जीरो है। जीरो प्लस डी 3। तो कितना हो गया? 3। एन का नया वैल्यू क्या रहेगा? एन फ्लोर डिवीजन 10। 1 2। सो एन का न्यू वैल्यू आ गया अभी आपके पास नेक्स्ट इटरेशन के लिए 1 2। 1 2 mod 10 टू। सम का पहला वैल्यू क्या है? 3। अब क्या मिला आपको? डी 2। कितना हो गया? 5। इसको फ्लोर डिवीजन 10 करेंगे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 के लिए मॉड 10 1 ही मिलेगा। ऑलरेडी वैल्यू है 5 प्लस 1। कितना हो गया? 6। और ये हो गया जीरो। यहाँ पे आपका लूप हो गया टर्मिनेट। सम प्रिंट कर दिया आपने, दैट इज 6। करेक्ट, ऐसे ही चलेगा। चला के देखते हैं इसे। अब ऊपर की भी कोड चलेगी पहले।
और यहाँ से प्रोग्राम चालू हो रहा है। 6 है, सम 1 2 3। ठीक है, नोट डाउन करो। और प्रोडक्ट वाला भी बनाओ। सम का मैंने बताया, प्रोडक्ट वाला आप बनाए। सर, यस, बोलिए। हाँ, आपने यहाँ इक्वल्स टू सम प्लस डी लिया था, हम्म। सिर्फ उसकी उसकी जगह मैंने चैट में डाला है। प्लस हम इक्वल्स टू मैंने डी, और हाँ हाँ। वैसे भी कर सकते। एक ही बात है, दोनों का सेम ही मतलब है। ये समझ आने के लिए हाँ, मैंने ऐसा रखा है। आप चाहो तो नहीं यहाँ नहीं, प्लस इक्वल्स टू डी भी रख सकते। मैं सिर्फ आपको बताना चाहती थी कि मैंने ऐसे किया है। चलेगा, तो चलो। वैसे भी करेक्ट।
चलो डन। बढ़े आगे। नो सर, आउटपुट रॉन्ग बता रहा है, प्रोडक्ट जीरो बता रहा प्रोडक्ट वाला, हाँ प्रोडक्ट वाला भी करता हूँ ना, बता। जीरो आपने प्रोडक्ट को जीरो तो नहीं रख दी? है। हाँ, मैंने प्रोडक्ट को जीरो रख जीरो दिया। कैसे हाँ। रखें? जीरो रखेंगे तो सब जीरो ही आ जाए। प्रोडक्ट के चलो। लिए यही लॉजिक यूज करना है बस। यहाँ पी ले लेता हूँ मैं, और इसको वन रखना पड़े, क्योंकि जीरो इंटू एवरीथिंग इज जीरो। तो जीरो। आप वैसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पी इंटू आपका जो डी आ रहा है। तो यहाँ हम किसे प्रिंट करेंगे? आप चाहिए तो यहाँ कमेंट डाल सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो वही नंबर रहता है 1 से करके। तो डिफॉल्ट आप 1 रख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 6। 2 3 जा 6, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है। ये तो कल दिए थे, वो बता दिया मैंने। अभी आज के टॉपिक पे आते हैं। आर्मस्ट्रांग नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या है? अगर आर्मस्ट्रांग कोई कोई भी नंबर आप लेते हो, जैसे 153, 153 इज आर्मस्ट्रांग नंबर। आपको क्या करना है, इसके डिजिट्स अलग अलग निकाल। इसका लॉजिक आपको पता है, डिजिट अलग निकालने। आपको साथ में ये भी काउंट करना है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स, कितने डिजिट्स है। कितने डिजिट्स है इसमें? 3 है। तो हर डिजिट को पावर देना है आपको 3 का। जितने नंबर का वो डिजिट है उतने का पावर, रेस टू 3 एक्सपोनेंशियल। और ये जो भी प्रोडक्ट हो रहा है इसका सम कर ले। तो यहाँ पे अगर अप्लाई किए हमने 153 पे, तो कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 5 का क्यूब 125 होता है, प्लस 3 का क्यूब 27। ये टोटल कितना आ रहा है? 153। सो काउंट ऑफ डिजिट्स निकालने हैं आपको। वो काउंट ऑफ डिजिट हर डिजिट के पावर पे दे, और उन सबका सम कर। अगर लास्ट में वही नंबर मिलता है, दैट इज आर्मस्ट्रांग। सो ये एक आर्मस्ट्रांग नंबर 370, आई थिंक एक आर्मस्ट्रांग नंबर। 3 का क्यूब 27, प्लस 7 का क्यूब 49 इंटू 7। नहीं यार, 343, सॉरी 343 हो जाता है 370। हो रहा है ना 370। सो इट इज ऑल्सो आर्मस्ट्रांग। वन डिजिट के सारे आर्मस्ट्रांग नंबर, क्योंकि वन 1 रेस टू 1, दूसरा तो कोई डिजिट नहीं है, सब 1 2 3, सारे नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर से 1 डिजिट। 2 डिजिट्स में कोई है आर्मस्ट्रांग? कोई भी नहीं रहे, क्योंकि उस नंबर से बड़ा ही आएगा ना, उसके डिजिट्स का स्क्वायर का सम स्क्वायर होगा वहां पर। तो कोई भी 2 डिजिट्स में, नो 2 डिजिट्स। कोई नहीं है। और 3 का मैंने बता दिया, अब 4 और 5 का आप देख लेना। 371 है क्या? 371 इज ऑल्सो आर्मस्ट्रांग। कैसे? 370 का ऊपर आ गया, 1 का क्यूब 1 ही होता है, उसको ऐड करेंगे 371। समझे? आइडिया समझ आ गया आपको? सो लॉजिक क्या है इसके पीछे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे आप?
सेपरेट कर लेंगे और सेपरेट करते करते काउंट ले लेंगे। सेपरेट हो गया तो उसका टोटल काउंट देखते हैं। तो फिर पहले काउंट चेक करके उसके बाद मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे एक एक से निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। चलो, अब मैं एन यूजर से नहीं लेके यहाँ पे खुद से डाल देता हूँ अभी के लिए चेक करने के। तो 153 रख रहा हूँ एन का वैल्यू। मुझे चेक करना है ये गिवन नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं। ठीक है। पहले मुझे इसके काउंट निकालना पड़ेगा डिजिट्स। या तो देखो आप ऐसा कर सकते हो कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और लेंथ काउंट कर लो, लेकिन ये तरीका फिर आपने उसको चेंज कर दिया ना, तो मतलब नहीं है। तो आप उसको वाइल चलाओ, इसको मैं टेम्प में डाल के रखता हूँ। ठीक है, काउंट ले लो आप। जीरो रखते, इससे काउंट मिल जाएगा आपको, उसकी लेंथ मिल जाएगी कितने डिजिट है उसके। अब आप क्या करेंगे? अभी ये होने के बाद और एक और एक लूप रहेगा जो आर्मस्ट्रांग नंबर बनाए। तो आर्मस्ट्रांग के लिए एक आर्म में बना देता हूँ जीरो, जिसके अंदर वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं है वो बनाना पड़ेगा ना आपको, चेक करना पड़ेगा, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना। वाइल में आप क्या करते हो, टेम को ले लो। तो टेम को भी अब वो वाई एन तो जीरो हो गया ना ऊपर, तो मैं एक एन फिर से इनिशियलाइज कर सकता हूँ मैं एन को, क्या प्रॉब्लम। तो फिर से एन भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन जब तक जीरो नहीं होता तब तक आपको लूप चला। उस लूप में क्या करना है, नए नंबर बनाने। फ्लोर डिवीजन 10 क्या देता है आपको, और डिजिट कौन देगा आपको। इसका आइडिया मैंने बताया था आपको पहले भी। किसी भी नंबर को 10 से अगर आप डिवाइड करते हो तो लास्ट का नंबर कौन देता है आपको। इसको डिवाइड करो आप, 12 से डिवाइड हो जाता है 120। रिमाइंडर क्या बचा आपका 3। मॉड ऑपरेटर अगर मॉड 10 करते हो आप तो आपको लास्ट डिजिट मिलता है, और फ्लोर डिवीजन 10 करते हो तो आपको क्वेश्चन मिलता है, दैट इज आपका रिमेनिंग नंबर, रिमाइंडर को छोड़ के बचा हुआ नंबर। इसलिए ये दोनों चीजें यूज कर रहे हैं हम, ताकि जो आपका नंबर है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाए। ये फिर से 1 2 फिर से आ जाएगा नया एन का वैल्यू, और फिर से ये चलता है। तो एक एक करके हमें डिजिट्स मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग का फॉर्मूला लगा लेते। आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू आर्मस्ट्रॉन्ग प्लस डिजिट्स ना, डिजिट्स पे पावर लगा रहे ना। डिजिट को लगाएंगे ना, डिजिट का पावर है। एक एक जो डिजिट निकाला है उसको क्यूब जो कर रहे हो आप, इसको काउंट कर देंगे आप, काउंट के अंदर उसकी लेंथ। तो इससे बन जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, सम ऑफ डिजिट्स का क्यू जो भी है रेस्ट टू द पावर ऑफ काउंट। अब अगर इफ जो आपका नंबर था 10 और आर्मस्ट्रॉन्ग ये दोनों अगर सेम है तो आप क्या बोल सकते हो, नंबर इज, यहाँ 10 भी डाल दो, एफ स्ट्रिंग यूज कर सकते हो आप। नहीं तो एल्स में। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग चला कर देखते हैं। 153 है तो आर्मस्ट्रॉन्ग आना चाहिए, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको जस्ट चेंज कर देता हूँ 54 कर, तो अब नहीं आना चाहिए, इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। 370 देखा था आपने।
आर्मस्ट्रॉन्ग तो सही चल रहा है हमारा। सो एक बार देखो कोड को, कोई डाउट है तो पूछो। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, आपको कमेंट करके देता हूँ ये क्यों किया आपने। डिजिट्स कितने वो काउंट कर। फिर यहाँ पे आपने ये क्यों किया। आर्मस्ट्रॉन्ग को जनरेट किया आपने। आर्मस्ट्रॉन्ग वैल्यू ही बोलो आप उसको। ये क्या देता है आपको, लास्ट डिजिट। ये क्या बना रहा है, आर्मस्ट्रॉन्ग वैल्यू। ये क्या देता है आपको, क्वेश्चन। नए नंबर के लिए रिमेनिंग डिजिट्स। और ये आप चेक करो, ये तो पता ही है। सो नोट डाउन करो इसे स्टार्ट से। कोई डाउट है तो पूछो।
सर यस बोलिए। क्या हेलो। जाना पड़ेगा? क्या क्या? आपकी आवाज ब्रेक हो रही। एक्चुअली अगर हमने एक ही नंबर चेक किया यहाँ पे, ठीक है, वेदर इट इज 370, वेदर इट इज 1 एग्जैक्टली। 153, अगर हमें नंबर ऑफ ये करना है तो हमें लिस्ट लेना पड़ेगा या ऐसा कुछ, या फिर हम कैसे करेंगे फिर? लिस्ट तो लेना पड़ेगा। लिस्ट ले तो ले वहां पे सकते हैं दो ना? लूप आ जाएंगे। नेक्स्ट मतलब नेस्टेड लूप आ जाएगा, लूप के अंदर लूप। एक लूप ओके क्या इशू। करेगा, वो एलिमेंट फेच करेगा। और दूसरा हाँ। लूप चेक करेगा कि वो जो फेच किया है एलिमेंट, वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो ये पूरा कोड एक लूप के अंदर चला जाए। ओके। वो अभी नेस्टेड लूप जब पढ़ते तब करते हैं वो सारी चीजें। तो अभी ये ओके। कोर आप अच्छा रखेंगे तो आपको इजी हो जाए। आप देखो, ओके। स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया हमने। पहले हमने नंबर्स बनाए, फिर डेटा टाइप्स बनाए। उसके बाद एक नंबर को रिवर्स करना सीखा, उसमें डिजिट्स निकाल के। उसी के बेसिस पे अभी सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। काउंट ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, इवन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, जस्ट फॉर्मूला चेंज हुआ है। बाकी के फॉर्मूले सेम है। यहाँ पे एक ही सिंगल फॉर्मूला चेंज हुआ है बस। बाकी वही कर रहे हैं हम सारी चीजें। नॉट यस नॉट सर। जीरो तक कर रहे हैं। डी का प्रैक्टिस हो गया, एन का प्रैक्टिस हो गया। जस्ट डेफिनेशंस थोड़े अलग है, उस डेफिनेशन का फॉर्मूला अलग है। पैलिंड्रोम में क्या है, रिवर्स होने के बाद और जो नंबर है वो सेम होता है, तो वो पैलिंड्रोम होता है। यहाँ पर डिजिट का जो पावर है, उसके डिजिट, काउंट ऑफ डिजिट का पावर, वो सम अगर वही नंबर निकलता है तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? नोट डाउन हो गया सबका? यस चलो सर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग, ये आपको अगर समझ आता है तो आपको बहुत इजी हो जाएगा ये न्यूमेरिकल प्रोग्राम। सो हमारा चल रहा था 5 6 नंबर। 6 इज फिबोनाकी सीरीज। फिबोनाकी डॉट पी। पहले इसको समझते ही होता क्या। देखो, फिबोनाची सीरीज में दो बेस नंबर होते, सीरीज है ये, नंबर्स की सीरीज है। सो दो नंबर होते हैं, जीरो, इनिशियल नंबर 1। ये दो नंबर आपके यहां से स्टार्ट होते हैं। तो इन दोनों का एडिशन नेक्स्ट एलिमेंट बने। क्या बन रहा है दोनों का एडिशन? 0 + 1 1। अब जो लास्ट के दो डिजिट, दो नंबर है, उनका एडिशन 2। अब लास्ट के दो डिजिट्स का एलिमेंट 3। अब 5, 8, 13, 21, 34। तो ये फिबोनाची सीरीज के पहले 10 एलिमेंट्स, 34 तक काउंट करो, अब 10 है। करेक्ट। अब ये सीरीज चलते जाती है, लास्ट के दो लेने का नंबर्स, उनका एडिशन करने का आगे बढ़ो। अब ये लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि एक कोड रहेगा जो ये 10 नंबर जनरेट करे। तो उसको पहले समझेंगे तो तब जाके कर सकते। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाने का ट्राई करता हूँ आपके लिए। शुरू से स्टार्ट करते हैं, दो नंबर है, 0 और 1। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ ए, और इसका नाम दे देता हूँ बी। ठीक है। अब क्या करना है मुझे, सी बनाना। ये वाला जो एलिमेंट बनाया आपने 1, ये क्या है, A + B का सम, ए और बी का सम। सी आ गया आपका। अब नेक्स्ट एलिमेंट, ये क्या आ गया, 1 + 1 2। तो आपने क्या किया, ये जो बी था इसको बनाया ए, और ये जो सी था इसको बनाया बी। ऐसे ही करेंगे आप। ये सी क्या बन जाएगा आपका, दोनों का एडिशन हो गया सी। इक्वल टू लिख देता हूँ। ये ऐसा सीक्वेंस चलता जाएगा आप। ये क्या होगा आपका 3, 3 के लिए इसको बनाइए आप ए,
इसको बनाएंगे बी, और यह नया आ जाएगा आपका सी। सो आप देखो रिपीटेटिव टास्क, ए प्लस बी, ए प्लस बी, फिर स्वैप कर दिया, ए को बी, बी को सी, को बी बना दिया, ए को ए, बी को ए बनाया और सी को बी बनाया, फिर सी वही चल रहा है, टास्क वही रिपीट हो रहा है। सो ऐसी क्या चीज है हमारे पास जो रिपीटेटिव टास्क अगर उसमें डाल दिया तो वो खुद करता है? लूप है। लूप में आप एक चीज डाल दो वो उतने बार करता है। तो ये जो टास्क है आपका कि ए और बी जनरेट करना नए, पहले सी बनाना ए और बी से, ए प्लस बी, सी क्या है आपका? ए प्लस बी। और इसके बाद आपने क्या किया? इसको हटा दो। ये हमने शुरू में ही देखा था एग्जाम्पल। किसी को स्वैप कैसे करते हो आप? तो पाइथन वाला मेथड क्या है स्वैप करने? ऑलरेडी वैल्यूज क्या है आपकी? 1 and 2। ए और बी के अंदर आप डाल रहे हो, क्या डालते हो आप? यहाँ पे क्या डाल रहे हैं हम लोग? 0 1। बी और सी ना। ए के अंदर क्या जाएगा? बी का वैल्यू, और सी का वैल्यू जाएगा बी के अंदर, तो नए ए और बी मिल जाएंगे। बस इसको आप लूप के अंदर डाल दो, आपका काम। और ये पूरी सीरीज जनरेट होती है। लेकिन कितने तक? 10 एलिमेंट निकालने हैं आप, तो कितने बार लूप चलाएंगे आप? 9 टाइम। देखो शुरू के ए और बी तो आप खुद से बना रहे हैं ना, 0 और 1, कितने टाइम चलाना है 8 लूप? टाइम। 8 टाइम्स। बस बन गया आपका कोड। स्टार्टिंग के खुद से बनाने पड़े, आगे के वो खुद बनाए। वो नहीं 0 और 1 वो नहीं बनाएगा, नहीं तो वो बनते ही जाएंगे बार बार 0 और 0, तो वो आपको खुद से बनाना। सो इसे कोड बनाते हैं, समझ आ गया आइडिया क्या है? कैसे हुआ वो बनाए, लॉजिक बनाते कैसे वो समझ आना जरूरी। ये तो फिबोनाची का तो आ गया समझ, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम का लॉजिक कैसे बनाया जाता है वो इंपॉर्टेंट है, वो सीख रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोग्राम्स करा रहा हूँ बस यही है, कुछ नया भी दे और उसका डेफिनेशन आपको बताया जाए, तो उसको ब्रेक डाउन करके लॉजिक बनाते आना चाहिए। चीजें क्या क्या है? वेरिएबल्स है, लूप्स है, कंडीशन, तीन चीजें हैं। कंडीशन कब लगाते हैं? जब कुछ चेक करना हो, कोई ट्रू और फॉल्स की कंडीशन चेक कर। लूप कब लगाते हैं? जब रिपीटेडली रिपीटेटिव एक। टास्क है उसके लिए, और डेटा को स्टोर करना है या उसको अपडेट सेव करना है तो वेरिएबल्स, अपडेट वगैरह करना है तो ऑपरेटर्स। तो ये चीजों पे चलता है ये जो हमने सीखा है अभी तक। अगर मल्टीपल डेटा आ गया तो वहां पे डेटा टाइप्स आ जाएंगे, लिस्ट, टपल वगैरह। ठीक है। सो ये हटाता हूं मैं, ये लिखना है आपको, कलाकारी लिखने की जरूरत है। कोड लिखते हैं, इजी है ना? चलो। बाद में नहीं आता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैं लिखता हूँ वो लिखा कर। पेन पेपर रहना चाहिए साथ में। ए का वैल्यू क्या रखेंगे आप? 0। 0 बी का वैल्यू? 1। बी का वैल्यू 1। 0 0 क्यों नहीं रख रहे? कि हमें उसका एडिशन सम करना है, उससे हमारा सम। सी मिल जाए। हाँ। सम नेक्स्ट मिल जाए। एलिमेंट 0 ही 0 आता जाएगा अगर 0 रखें। आप 1 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, दोनों 1 1 रखेंगे तो फिर नाइन्थ एलिमेंट मिलेगा 34। लेकिन बेसिक 0 और 1 से स्टार्ट करते हो। सो 0 और 1। अब इसके बाद क्या था हमारा? इसे प्रिंट कर लो, ये दो नंबर भी आने चाहिए ना पहले, तो ये दो नंबर प्रिंट हो गए। अब i = 0 while i < = 8, <8 ही ना। 8 नंबर जनरेट करने हैं ना, आगे के दो तो हो गए। इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? C+A+B, 0 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो 8 प्रिंट, किसे प्रिंट करेंगे यहाँ पर? सी को। सो तीसरा नंबर प्रिंट हो गया। अब अगले इटरेशन के लिए आपको नए नंबर भेजने, A, B = B, C। ये समझने वाली चीज है, यही है इसका कोड, और कुछ भी नहीं है इस कोड। B, C को कर रहा हूं,
बी का वैल्यू डाल रहा हूँ ए में, और ए का सी का वैल्यू डाल रहा हूँ बी में। लास्ट के दो डिजिट्स, लास्ट के दो एलिमेंट्स, आई प्लस इक्वल्स टू वन कर दो, ये आपका इंक्रीमेंट है लूप का। अब हो गया कोड, चलाते हैं इसे। आगे 0 to 34, तो वन डबल ही आता है। 0 1 पहले वाला, और 0 + 1 1, फिर 1 + 1 2, यही है वो सीरीज। ठीक है, नोट डाउन करो। अगर समझ आ गया तो बिना देखे ट्राई करो लिख। फिर यहाँ तो स्क्रीन तो दिख ही रही है, अगर कुछ एरर आता है तो चेक कर लो, तो खुद से ट्राई करो। ऑनलाइन गाइस को क्लियर है सबको? यस सर। कैपा बैच, डेवॉप्स बैच, प्रज्वल, पवन क्लियर है? सागर? हाँ क्लियर है सर। यस सर। प्रैक्टिस करना पड़ेगा हाँ, लेकिन वैसे मैं करवा ही रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे सब, लेकिन बिना देखे उसे टाइप करने का ट्राई। नीरज, नेहा क्लियर है? योगेश? यस सर। चलो ठीक।
क्या किए 10 से 20 के लिए? ये जो सीरीज है उसमें जो 10 से 20 के बीच के नंबर आते हैं वो चाहिए सब। तो क्या आ रहा है इसमें 10 से 20 के बीच के कौन सा आ रहा है? 13 है। अगर इसी में ही 10 से 20 के बीच के नंबर निकालने हैं आपको क्या करें? ए को 10 और बी को 20 कर देंगे सर। ए को 11 कर देंगे और आई को नहीं ना, 20 कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये इसी सीरीज के बीच के 10 और 20 के। ओके। डिफिकल्ट हो गया रे। कंडीशन यहाँ पे सी प्रिंट करने से पहले चेक कर लो बस। If C is greater than C is greater than 20 and less than 30. 10 से 20 हो गया। 10 C is equals to कर 10 and सकते हैं less आप। than 20. चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है अभी ये लास्ट इसमें प्राइम। क्या होता है प्राइम नंबर्स? जो जिनके फैक्टर सिर्फ वन और वो नंबर इटसेल्फ होता है, दैट इज प्राइम। जिसके फैक्टर वही नंबर या वन होता है। तो कैसे चेक करते हैं आप प्राइम नंबर है या नहीं है कोई नंबर? वन और खुद से डिविजिबल है तो वो प्राइम है। लॉजिक कैसे बनाएंगे? देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। 7 को चेक कर। 7 प्राइम है या नहीं? यस। प्राइम नंबर है 7। यस। सो क्या करना है आपको 1 से लेके 7 तक नंबर्स बनाना। ठीक है, तो ये कौन काम करेगा? 1 से 7 तक नंबर कौन बनाए? लूप बनाए। 1 से स्टार्ट करो आप 1,7। 1,8 दे दो तो 7 तक नंबर बन जाएंगे। अब ये जो भी 7 है आप सबसे इसको डिवाइड कर करें तो इसको आई बोलता हूं मैं। अब ये जो वाइल लूप जनरेट करेंगे आप सारे आई से इसको डिवाइड करें। अगर ये डिवीजन का जो जीरो आता है, अगर ये डिवीजन, तो हर बार आप काउंट करें। प्लस इक्वल्स टू 1, काउंट को 1 से बढ़ाएंगे अगर वो डिवाइड हो जाता है। सो 7 के लिए 1 से डिवाइड करो आप, जीरो आता है। 7 मॉड 1 तो काउंटर बन गया आपका 1। 2 के लिए गए आप 2, 7 मॉड 2 जीरो आता है। 7 मॉड 2 जीरो आता है। नहीं होता है ना, 6 1 रिमाइंडर नहीं आता है। होता।
3 के लिए भी नहीं होता है, 4 के लिए भी नहीं होता, 5 के लिए नहीं होता है, 6 के लिए नहीं होता, सीधा 7 के लिए। 7 mod 7 इज 0, सो काउंटर हो गया 2। अगर काउंटर आपका 2 है, तो आप क्या बोलेंगे? राइट, या एल्स नॉट। काउंटर 2 से कम है या 2 से ज्यादा? कम तो कोई रहता ही नहीं खुद से, और 1 से तो सब डिविजिबल, तो उससे ग्रेटर सर है एक तो बार आपका। हाँ। काउंट एक बार ही चलेगा ना सर, क्योंकि 7 को ही जाएगा, 1 and 7 को। 7 mod 7 इज ऑल्सो ना, यस। 1 के लिए और 7 के लिए। तो दो आपको बार। नंबर 7 तक जनरेट करने पड़े, मतलब n+1 तक लूप चलाना पड़े। समझ आया आपको क्या लॉजिक है? यस यस। सो आपको एक लूप बनाना है जो ये नंबर्स बनाएगा, एक कंडीशन बनानी है, चेक करना है, उसके अंदर काउंट करना है, लास्ट में एक कंडीशन बना सकते कोड। ट्राई करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, 5 मिनट में बन जाएगा। चलो देखते हैं। ये सामने रखता हूँ मैं आपके, ये हेल्प करेगा।
चलो गाइस, डन। बनाया किसी ने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बनाया हाँ सब ये बट वो तो दे को आउटपुट नहीं दे रहा। बनाया पर आउटपुट नहीं दे। हम्म। चलो देखते हैं। शेयर कर दिया व्हाट्सएप पर। गुड। बंदी हो गया यार। तुम्हारे सेशन में क्या हो जाता उसको क्या? बाकी सुबह बराबर चलते। अरे ये लैपटॉप इनका है, मैं क्यों लूँ? बोलना पड़ेगा उनको, कूलिंग पैड।
बहुत हीट हो गया। खतरनाक, मतलब कपड़े प्रेस कर सकते हैं। वाईफाई, ब्राउजर, ये वो सब बंद कर।